ऑल राइट, सो आज हम लोग अपनी जो स्ट्रैटेजी वाली सीरीज़ है उसमें हम लोग बात करेंगे कि एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स कैसे की जाए, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कसिंग कि एनवायरनमेंट के लिए आप क्या सोर्स कैसे क्या फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक। अब देखिए, ये टॉपिक कुछ साल पहले तक उतना अच्छा नहीं माना जाता था एंड जनरली ये एक पेरिफेरियल टॉपिक था, बट जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2017-18 से, राइट, तब से ये एक हाई यील्डिंग टॉपिक माना जाता है एंड एनवायरनमेंट प्लस ज्योग्राफी दोनों को कंबाइन करके अब सवाल आ रहे हैं, राइट। और इसी में ही इनफैक्ट कुछ लोग एग्रीकल्चर को एनवायरनमेंट में भी इंक्लूड कर सकते हैं एंड कुछ लोग वो ज्योग्राफी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो बेसिकली एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, राइट, इसको मिला के एक काफ़ी बड़ा चंक ऑफ द पेपर है वो पूछा जाता है, राइट। सो इसीलिए मैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दैट ईदर यू स्टडी एनवायरनमेंट देन ज्योग्राफी और यू स्टडी ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। सो बेसिकली ये दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है, प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मत करिएगा कि एनवायरनमेंट पढ़ लिया अब मैं पढ़ता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री देन पढ़ूंगा ज्योग्राफी, डोंट डू दिस, राइट। दोनों सब्जेक्ट को एक साथ ही, मतलब इन द सेंस जस्ट साइमल्टेनियसली पढ़िएगा, राइट, सिंक्रोनसली पढ़िएगा, एक के बाद एक पढ़िएगा, राइट। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस, तो एज आई सेड आई वुड रेट दिस एज अ 4-स्टार टॉपिक, राइट। एंड इससे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं एंड स्पेशली आप देखोगे इवन इन मेंस, राइट, बहुत सारा एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एंड इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी यू कैन से एक्टिवली परस्यूइंग द पॉलिसीज ऑफ यू कैन से ग्रीन, राइट, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, आपका जितना भी ये आप देखोगे COP27 एक्सेट्रा में, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह सब कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से लिंक्ड है, राइट, ठीक है, पंचामृत गोल्स वगैरह। सो एनवायरनमेंट वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट को कैसे करें, क्या करें, राइट। सो एनवायरनमेंट हैज़ 3 पार्ट्स टू दिस, राइट। एनवायरनमेंट के क्या है, 3 पार्ट हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट इज द स्टैटिक पार्ट। नाउ स्टैटिक पार्ट इज दैट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, राइट। कॉन्सेप्ट्स जैसे इकोसिस्टम, हैबिटाट, नीश, राइट, ये सब की डेफिनेशन एज इट इज पहले भी पूछी जा चुकी है एंड टाइम टू टाइम वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन, राइट, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब पूछते रहते हैं। तो इसके लिए यू शुड फॉलो द शंकर IAS की बुक, राइट। शंकर IAS की किताब को फॉलो कर सकते हैं, राइट। अब शंकर IAS के आपको सारे चैप्टर देखिए नहीं पढ़ने, राइट। डोंट स्टडी द चैप्टर्स विच हैव अ लॉट ऑफ स्पीशीज और ये सारा बहुत ज़्यादा फैक्ट्स दिया, इतना मत पढ़ो। शुरू के 8 से 10 चैप्टर्स जहाँ पे एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, राइट, इसके बारे में बताया गया है उनको पढ़ो। द ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट आई शुड बी एबल टू लर्न कॉन्सेप्ट्स, तो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझे, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, शंकर IAS की किताब पढ़ते जचता नहीं, समझ में नहीं आ रहा होता। सो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट यू, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़े, आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, सिंपली व्हाट यू कैन डू इज सिंपली यू कैन यूज द यूट्यूब वीडियोस। अगेन, ये साइंस की जो टेक्निक है, यहाँ पे भी इकोनॉमी की टेक्निकें चलती है। यूट्यूब वीडियोस पे आप सिंपली इकोसिस्टम लिखेंगे, लेस देन 10 मिनट्स में UPSC लिख देंगे, कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी आपको काफ़ी अच्छे से, राइट। इवन यू कैन से इन अ वेरी एनिमेटेड मैनर में कोई ना कोई समझा देगा, सिंपल देख लो, राइट। जब समझ में ना आए, नीश का कॉन्सेप्ट नहीं आया, देख लो, राइट, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी क्या होती है देख लो, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट बी कि सर जब तक मुझे सारे लेक्चर्स नहीं मिलेंगे मैं पढ़ूंगा नहीं। स्टार्ट ऑफ विद द बुक, जो सर में नहीं आया यूट्यूब पे सर्च कर लो, ठीक है। 8-10 मिनट की वीडियोस आप देख लोगे, कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। एंड वंस योर कॉन्सेप्ट्स आर रेडी तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फाइन। सो ये आप बुक को फॉलो कर सकते हैं, शंकर IAS की बुक, एंड एज आई सेड सप्लीमेंट दैट विद यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। इसमें कोई NCERT मत पढ़ना, बहुत सारे लोग कहते हैं NCERT पढ़ लो 12th वगैरह की, तो वो रहने दो, NCERT मत पढ़ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, शंकर IAS की किताब से स्टैटिक क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट पार्ट जो एनवायरनमेंट का आता है वो आता है करंट अफेयर वाला पार्ट, राइट। अब करंट अफेयर में जनरली 2 टाइप का आपका क्वेश्चन आता है। फर्स्ट आता है लेजिस्लेशंस पे, आजकल बहुत पूछ रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, राइट, आजकल पूछ रहा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे, पिछली बार जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटीज़ वगैरह पे पूछ लिया गया था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेशंस को आप शंकर में भी दिया है, वहाँ से भी थोड़ा देख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट इसके लिए आप जो ये मैगजीन्स आती है उसको फॉलो करें, बिकॉज इन मैगजीन्स व्हाट यू गेट इज द करंट अपडेटेड पार्ट, कि कुछ लेजिस्लेशन में अभी अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, तो वो इंस्टेंटली वो बताते रहते हैं, ठीक है। एंड न्यूज़ में क्या है, क्योंकि लेजिस्लेशंस आर ऑल्सो यू कैन से न्यूमरस इन नंबर्स, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हैज़ टू बी रेड फ्रॉम द न्यूज़, ठीक है।
तो न्यूज़ में आप देखोगे वो एक्ट पे जैसे साइट्स वगैरह पे काफ़ी चर्चा है इस बार अभी 27 और वो जो आपकी पार्टीज हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो इजिप्ट वगैरह में हुई थी, ठीक है, COP की, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। एंड उसमें लेटेस्ट क्या डिसीजंस लिए गए हैं, ठीक है, राइट। कुछ भी पूछ लेगा कि अभी कोई भी एक फंड बनाया गया है लेटेस्ट से, राइट, ये किसका है, कहाँ है, कौन से अंडर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कहाँ से, मैगजीन्स, करंट अफेयर से मिलेगी, राइट। कोई अभी रिसेंटली जैसे अभी ये पूछ सकता है आपसे कि जो हमारा नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम है, राइट, उसमें अभी टारगेट्स को बढ़ा दिया गया है। तो अगर इफ़ यू विल रीड इट फ्रॉम बुक तो यू वुड से कि 30% ही हमें रिड्यूस करना है, बट नहीं, नाउ वी हैव टू गो फॉर 40-45% तक हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप देखो। सो दैट इज़ वेयर आई से कि यहाँ पे जो टारगेट वगैरह है उस पर भी अब UPSC क्वेश्चन पूछने लग गई है। सो प्लीज़ मैगजीन्स को आप थोड़ा सा सही से फॉलो करें, वहाँ से काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा। सेम चीज़ अब UPSC सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पूछती है करंट अफेयर में। इट आस्क्ड रिलेटेड टू स्पीशीज़ कि दिस स्पीशी वॉज इन न्यूज़, और कभी कुछ फाउंड हो गया, राइट, ठीक है, कैमल पे पूछ लिया, कुछ ऑलिव रिडली टर्टल से पूछ लिया। बट दीज आर जनरली द स्पीशीज़ जो न्यूज़ में रहती हैं। इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू, स्पीशीज़ के चक्कर में डोंट क्रिएट अ फोबिया दैट आई वुड स्टडी ऑल द स्पीशीज़। नहीं, हार्डली अगर देखोगे तो 10 से 15 ही एनिमल्स एंड प्लांट्स की स्पीशीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी में से घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, वही न्यूज़ में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू वुड सी जैसे लॉयन टेल्ड मकाओ हो गया, राइट, ऑलिव रिडली टर्टल हो गया, ठीक है, आपका घड़ियाल हो गया, इन पे ये घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे, शंघाई डियर हो गया, राइट, इस टाइप से ये सब पूछ रहे हैं, राइट, ठीक है, बारहसिंघा पे पूछ ले रहे हैं, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ आप करके जाओ, ब्लैक बक वाले पे पूछ ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आप करके जाओ, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इससे ही रिलेटेड आपसे कभी कभी फेस्टिवल्स वगैरह पे भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, सो आई वुड से वो भी एनवायरनमेंट का पार्ट है, राइट। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछ लेगा, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ना थोड़ा सा पढ़ के जाओ, राइट। एंड डोंट स्टडी एक एक लाइन वाइज, एटलीस्ट बस पता होना चाहिए। वो ऐसे पूछेगा हॉर्नबिल जनरली इज फाउंड इन विच रीजन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, ठीक है, ऐसे पूछ देगा स्टेट्स के नाम। तो अगर आपको पता है हाँ यार ये नागालैंड साइड वाइड है, तो आप बता दोगे हाँ यार दिस इज इन द नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, ठीक है, राइट। सिमिलरली लॉयन टेल्ड मकाओ आपका कहाँ पे है, ये आप अगर आपने थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो हो जाएगा, फाइन, ठीक है। तो ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखिएगा। इस बार चीता वीता ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि जो वो इम्पोर्ट किया गया है बाहर से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगेन ये सब न्यूज़ में रहता है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं फॉलो कर रहे हैं तो मैगजीन जिंदाबाद है, उसमें आप पढ़ लोगे। लास्ट 1 ईयर में जो जो न्यूज़ में है आपको जल्दी जल्दी इंडेक्स से देख लो, जो जो इंपॉर्टेंट लगे फटफट कर लो। वेरी ईजी स्ट्रैटेजी, डोंट नीड टू मतलब समझ लो पूरा एक एक ना फोमो और यहाँ पे फोबिया मत बना लेना, ठीक है, राइट। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, आई सी एस्पिरेंट्स विद 10 पेजेस की वो की सारी स्पीशी पढ़ने, जैसे कि समझ लो, ठीक है। ट्रस्ट मी, इफ द क्वेश्चन इज वेरी टफ यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट डिस्पाइट द फैक्ट दैट आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, कितना भी पढ़ लो वहाँ पैनिक कर जाओगे, ठीक है। सो डोंट डू दैट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे टेस्ट की, ठीक है। तो देखिए टेस्ट यहाँ पे एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट 2 से 3 टेस्ट जरूर दीजिएगा एनवायरनमेंट के, बिकॉज एज आई सेड ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टेस्ट विल हेल्प यू ब्रश योर स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने यहाँ स्क्रीन पे नहीं लिखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वो स्पीशीज़ को घुमा फिरा के वो कुछ पूछता है, जैसे पहले स्पीशीज़ में कुछ वाइट रम्ड वल्चर इस टाइप के बारे में पूछा गया था, राइट। एक वल्चर पे कुछ सवाल था, ठीक है, बर्ड वगैरह पे। एंड दिस ईयर इट आस्क्ड वाज, ठीक है, वाइट रम्ड, रेड हॉर्नबैक, इस तरीके से व्हाट आर दीज बर्ड्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, ऐसे करके। तो जिसने वाइट रम्ड वल्चर पढ़ा है तो ही विल बी एबल टू सॉल्व इट कि ये बर्ड थी, ठीक है। सिमिलरली वो आपका मशीर जो है वो क्या है, ठीक है, तो वो एक फिशरीज है, गोल्डन मशीर वगैरह, ठीक है, इस टाइप से पूछ लिया आता है व्हाट इज गोल्डन मशीर, अ बर्ड, अ रेप्टाइल, अ फिश और कुछ भी, ठीक है, राइट, मैमल वगैरह। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज आई सेड, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है। पहले अगर कुछ स्पीशीज पूछी गई है 1 मिनट जाके फॉर हेवन सेक्स आप क्या करो, विकीपीडिया से सर्च कर लो, ठीक है। तो इसीलिए इन्वायरमेंट में आई वुड सजेस्ट यू थोड़ा सा आप हेल्प ले गूगल का, राइट। गूगल के जाके आप उसका स्टेटस वगैरह को चेक कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो 2005-6 वगैरह में यूपीएससी यूज टू आस्क 5-6 स्पीशीज एक ऑप्शन में, देन 5-6 स्पीशीज एक ऑप्शन में, देन 5-6 स्पीशीज एक ऑप्शन में, देन 5-6 स्पीशीज एक ऑप्शन में, एंड देन व्हाट यूज टू हैपन वाज आपके पास 25 स्पीशीज आ गई। अब वो पूछेगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये जो 25 स्पीशीज बताई है इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लो,
एक एक लाइन के नोट्स बना लो, क्या पता वो एक स्पीशी को उठा के 2023 में मेंस में पूछ ले, प्री में पूछ ले, और ऐसा हुआ है, राइट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है, स्पीशीज़ के चक्कर में प्लीज़ डोंट गेट वरीड, दिस इज व्हाट आई वुड से, ठीक है, राइट। जो प्रीवियस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड नो एनसीईआरटीज मैंने बताई दी, इसके एनसीईआरटी मत पढ़ो, शंकर इज मोर देन इनफ, ठीक है। एंड यूट्यूब वीडियोस का जरूर से सहारा ले लो, ठीक है। चलिए देन लेट्स कीप इट डाउन टिल हियर, प्लीज़ रिमेंबर। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी की कल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड इसी ऑर्डर में करते रहें, ठीक है। चलिए, दिस इज मी सुमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।